हाँ, ध्यान देंगे आप सभी लोग एक बार फिर से। समझे, 1 नंबर हो गया ना? yes, 1 नंबर आप लोग सब जो है बना के लाए भी हैं। 2 नंबर इस सब वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। जो लोग एब्सेंट थे वो अपना यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, है कि ना? यूट्यूब का जो नाम है अपना जो है सब ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसके बाद जो है देख लेंगे, है कि ना? हाँ, तो 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, मतलब उसमें 2 भुजाएं दिया हुआ है ना, 2 भुजा दिया हुआ और उसका परिमाप दिया हुआ, मतलब तीनों भुजाओं, बोलो ना, तीनों भुजाओं का योग। देखो 2 भुजा दिया हुआ, तो हम मान लेंगे कि एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है कि ना? यहाँ लिखेंगे माना कि आप लोग इंक भर के रखिए इसमें। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, सी बराबर नहीं जानते हैं, सी बराबर नहीं जानते हैं। 2 भुजा ही दिया हुआ इसमें, है ना, और एक भुजा नहीं दिया हुआ। तो जब भी हीरोन फॉर्मूला लगेगा तो उसमें तीनों भुजा रहना जरूरी है कि ना? लेकिन इसका जो है परिमाप दिया हुआ है। देखो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ ना, बताइए कितना दिया हुआ? ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब तीनों को जोड़ देंगे, है कि ना? ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। एन है तो बताइए एक का वैल्यू कितना दिया हुआ? यहाँ देखो बी न है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? यहाँ सी न है, तो क्या इसमें सी का वैल्यू है दिया हुआ? तो सी के जगह पर सी ही लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। बताइए समझ गए? 11 और 8 19 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस सी, यहाँ बराबर 32 सेंटीमीटर। तो सी बराबर आप निकाल सकते हैं, ये हो जाए 32 सेंटीमीटर, इधर आएगा तो माइनस 19 सेंटीमीटर। सी बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया? अब आप जानते हैं कि आपके पास जो है ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। जब 3 भुजाएं दी हुई हो तो उसको आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो ए बी सी है दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ जो हम निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे एस बराबर, क्या निकालेंगे? एस बराबर। हाँ बताइए तो क्या होता है एस बराबर? हाँ ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए तो बताइए ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर सी बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा बाय 2। इस सब को जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर बाय 2। इसको 16 बार में क्या कीजिए, काट दीजिए 16 से। तो एस बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। एस समझ में आ गया ना? जब एस निकाल लिए तब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र। समझ में आ रहा है ना? हो यहाँ भी देखो ए बी सी, ए बी सी दिया हुआ, तो हीरोन के सूत्र से तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। जो लोग होमवर्क बनाते हैं तो उसको समझ में आ ही जाएगा। जो लोग एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते उसको तो अच्छा समझ में आएगा ना, समझे? अब देखो लिखेंगे यहाँ
हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का, या सीधे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें ABC है दिया हुआ, तो ABC उतना नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बताइए समझ में आया? यहाँ हो जाएगा आपका S का मान बताइए कितना दिया? 16 सेंटीमीटर। S का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये हो गया। माइनस A का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो S का मान हो गया 16 B का मान 11 सेंटीमीटर। फिर S का मान 16 सेंटीमीटर। C का मान 13 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद देखो 16 सेंटीमीटर इंटू 16 में से 8 को क्या करना है? घटा देना। तो 8 सेंटीमीटर हुआ, ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, और ये घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर, ये घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर। यहाँ हम बताए थे 2 काम यहाँ हो सकता है। एक ये होगा कि सब को दीजिए मल्टीप्लाई कर, है कि ना? फिर जो आंसर आएगा उसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे, है कि ना? या इस सब को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कीजिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में हाँ लाना नहीं, उसको क्या करना? तोड़ देना। 16 है ना, 16 का लगाएंगे तो 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 2 से लगाएंगे 1 बार, है कि ना? 8 को अगर लगाएंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये दोनों को लगेगा, इसका लगेगा ये दोनों का। 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर एक ही लगेगा, एक ही सेंटीमीटर है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। इसको मिटा दें? yes, sir. ये समझ में आ गया नहीं बोला? yes, अब देखिए यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखेंगे कि जोड़ा में रहेगा तो एगो निकाल लेंगे। यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, और 2 निकलेगा? 5 निकलेगा? 3 निकलेगा? इस सब का जोड़ा नहीं है, और जिसका जोड़ा नहीं है उसको भारी समस्या है कि नहीं रे? तुम समझ रहा है? ठीक है। इधर देखो तो रूट में आ गया मेरे, यहाँ पर मेरे पास बच गया 2 गुना कितना? 5 गुना 3। अब देखो सेंटीमीटर, एक यहाँ सेंटीमीटर है, एक यहाँ सेंटीमीटर, तो 2 हो गया सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर निकलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, सब मिला के 2 को निकला, तो 2 को निकलेगा तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 दूनी 4, दूनी 8, रूट ओवर कितना होगा? 2 पंचे 10, 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आया? कितना आंसर आया था? ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लिया सब लोग? हाँ, अब देखिए ध्यान देंगे, इसमें जो है 2 नंबर हो गया। आगे देखिए, आगे है कितना नंबर होगा? 3 नंबर। इसमें बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ, आधार मतलब असमान भुजा को हम बोल सकते हैं आधार। देखो ये हो गया
3 नंबर एक समद्विबाहु है ना? समद्विबाहु ए बी सी। यहाँ ध्यान दीजिए, समद्विबाहु मतलब इसमें 2 भुजाएं समान होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा समान है और ये भुजा असमान है कि ना? तो जो आधार है, आधार मतलब असमान भुजा, यहाँ हम जो है कह सकते हैं, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और उसमें लिखा हुआ 2 समान भुजाओं में से एक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक भुजा दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? 2 समान भुजा में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10, तो ये 10, तो ये इक्वल है इसका, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बताइए, इसमें दिक्कत तो है? ये तो बहुत आसान हो गया, है कि ना? ये बहुत आसान हो गया। एगो के ए मान लेंगे, एगो के बी मान लेंगे, एगो को सी मान लेंगे, एस निकाल लेंगे। एस निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बताइए, निकालने आ जाएगा? इसको छोड़ दें कि आप लोग अपने से निकालेंगे कि हम निकाल दें? बताइए, हाथ उठाए कितने लोग निकाल सकते हैं? एगो के ए मान लेना, एगो के बी, एगो के सी, हाँ सब लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसको निकालिए तो आप लोग अपने से निकालिए। निकाल लिए सब लोग? अब देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये है समद्विबाहु, है ना? समद्विबाहु, समद्विबाहु है। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, उससे भी इसको निकाल सकते हैं। 1/4 बी √4a² माइनस b²। क्या होता है? 4a² माइनस b²। समझ में? तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं, है कि ना? आगे देखेंगे। हाँ, ये समझ में आ गया ना? अब देखिए 4 नंबर, आंसर आ गया सबका? ठीक है, जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया वो एक बार फिर से बनाइए। अगर दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा, बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसका असमान भुजा दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। असमान भुजा मतलब जो भुजाएं आप लोग बोलिए ना, जो भुजाएं समान नहीं है। तो 4 का 1 न है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी समझ में आ रहा है ना? इसमें असमान भुजा, हम मान लेते हैं कि ये दोनों समान है कि ना? और ये असमान, तो जो असमान भुजा है वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर है, तो ये दिया हुआ 48 सेंटीमीटर। और जो समान भुजा है वो नहीं दिया हुआ है, वो दिया हुआ, लेकिन उसका परिमाप दिया हुआ है। मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब होता है नहीं समझ में आ रहा है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ना है ना। हम मान लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है कि ना? क्या लिखेंगे? माना कि ए बी बराबर ए, बी सी बराबर बी, ए सी बराबर सी। एक बात बताइए, ए बी और ए सी इक्वल है ना? अगर हम इसको 20 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 100 सेंटीमीटर लिख दे इससे, ये भी 100 होगा।
ये अगर 200 सेंटीमीटर लिख दे तो ये भी हो जाएगा 200, मतलब समान है, यही ना। अगर इसको हम x सेंटीमीटर लिख दे तो ये भी x होगा ना। तो इसको हम मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी x सेंटीमीटर, इसमें दिया हुआ है ये ना है, तो हम इसको x मान लिए। समझ में आ रहा है ना। जब ये x हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक x हो जाएगा। आप देखो ध्यान दो, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर हो गया x ना, और ए सी बराबर भी हो जाएगा x। समझ में आ रहा है ना। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप देखो दिया हुआ है, बताइए कितना दिया, 108 सेंटीमीटर हम दिया हुआ 108। एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला भी होता है, बोलिए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ तीनों को जोड़ देंगे मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ बराबर 108 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए। सबको जोड़ दिए, सबको ए बी न है तो ए बी के जगह पर हम x लिख सकते हैं, है कि ना, यहाँ लिख दिए x। बी सी न है, बी सी के जगह पर हम बी सी ही लिख देते हैं, बी सी है दिया हुआ। अच्छा बी सी दिया हुआ 48 सेंटीमीटर। ए सी न है, ए सी के स्थान पर x, बी सी का मान दिया हुआ 48, यहाँ लिख देंगे, है कि ना। यहाँ बराबर 108 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए x और x, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 48 सेंटीमीटर बराबर 108 सेंटीमीटर। 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। इसके आगे हम किसका साइन है, प्लस, इधर जाएगा तो यहाँ माइनस 48 सेंटीमीटर। 2x बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। x बराबर हो जाएगा, इंटू में न है, इंटू मतलब गुना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर बटा कितना 2, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो x बराबर हो गया, x बराबर 30 सेंटीमीटर। x निकल गया ना। एक बात बताइए, x ये भी है और x ये भी है, ये निकल गया, इसका मान बताइए, ये निकल गया 30 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये 30 और ये 30, ये 48, तीनों भुजाएं दी हुई है कि ना। तो एक को ए मान लेना, एक को बी मान लेना, एक को सी मान लेना। हीरोन के सूत्र से निकाल सकते क्षेत्रफल, या ये है समुद्री बाहु, है ना। तो समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है 1/4 बी इंटू √4a² माइनस b², है कि ना। ये इसे निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं ना। ये समझ में आया, ये बोला। इसमें एक भुजा दिया हुआ है और दो भुजा जो समान है वो भुजाएं नहीं दिया, लेकिन तीनों का योग, योग मतलब परिमाप, वो दिया हुआ। आ रहा है समझ में। तो ऐसे हम निकाल दिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समुद्री बाहु है, आप हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, यहाँ होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एक बात बताइए, इसमें A दिया हुआ है, एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया। उसके बाद हम S निकालते हैं,
तो एस निकाले यहाँ पर एस, बिना एस निकाले निकलेगा नहीं, इसका मतलब एस निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ एस निकाल लेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ निकाल दें यहाँ पर। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, है कि नहीं। ए बराबर एक्स, तो एक्स बराबर निकल गया ना, एक्स का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। बी बराबर 48 सेंटीमीटर, है कि ना। सी बराबर 30 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा बाय 2। समझ में आ रहा है? तो बात समझे, इस सब को जोड़ दीजिए, 108 सेंटीमीटर बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना 54 सेंटीमीटर। एस निकल गया ना। जब एस निकाल लिए, ए बी सी है ही, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। आप निकाल लेंगे कि हम निकाल दें? निकाल दें। देखो ये हो जाएगा रूट ओवर एस है, तो एस बराबर हो गया 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर। एन है, ए बराबर बताइए एक्स है, ए बराबर, और एक्स बराबर निकला हुआ है, एक्स मतलब 30 सेंटीमीटर, तो ए बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर ना, यहाँ हो गया 30 सेंटीमीटर। एस बराबर निकल गया कितना 54 सेंटीमीटर। बी बराबर 48 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर देखो एस बराबर कितना है, उसके बाद ये हो गया 30 सेंटीमीटर। आप इसको जो है इसी में हम लिख दीजिएगा, जगह था ना इसलिए हम जो है नीचे लिख दिए। ये हो गया 54 सेंटीमीटर, इसको घटा देंगे तो कितना होगा 24 सेंटीमीटर, इसको घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर, इसको घटा देंगे तो बताइए, आप निकाल सकते हैं गुणा करके। इसको भी दीजिए गुणनखंड कर, इसको भी दीजिए गुणनखंड कर, इसको भी गुणनखंड, इसको भी गुणनखंड, सबको जो है पकड़ के तोड़ दीजिए, नहीं समझे। अब तोड़ने के बाद जो दो जोड़ा वाला रहेगा उसमें से वो निकाल लेंगे एक को, समझे ना समझे, आराम समझ में। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो 54 सेंटीमीटर का गुणनखंड निकालेंगे, इसमें 2 से निकालेंगे 27, ये हो गया 3 से, 3 नंबर 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है कि ना। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ये 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो 12 बार में 2 से लगेगा, 6 बार में 2 से लगेगा, 3 बार में 3 से लगेगा, 1 बार। उसके बाद 6 है, 6 को अगर निकालेंगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर तो वही वाला है कि ना। यहाँ लिखेंगे, इसका बताइए तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर। इसका बताइए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 सेंटीमीटर। इसका बताइए तो 2 गुना 3 सेंटीमीटर, 2 गुना 3 सेंटीमीटर, ये और बढ़ेगा ना। उसके बाद इसका बताइए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 सेंटीमीटर, ये सब इसी में रहेगा रूटे में, है कि ना, ये सब रूट में। देखो अब जोड़ा वाला जो होगा उसमें से एक निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, सब मिला के 4 गो निकलेगा ना। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, अब खोजो 3 का, 1 2 3 4 5 6 गो 3 है,
हाँ 3 गो, 1 2 3। और कुछ बचा? क्या बचा? सेंटीमीटर। 1 2 3 4, स्क्वायर हो जाएगा 2 गो। अब सबको दीजिए गुना कर। 2 दूनी 4 दूनी 48, 48 तिया। अब फिर जो है इसको 3 से गुना कर देंगे। 48 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 8 तिया 24, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14। फिर जितना आया उसको 3 से देंगे गुना कर। 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 12 1, 3 बाकी 1, 3 का 3 1 4। यहाँ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, समझ गए? लिखिए इसको। दिक्कत भी है इसमें, समझ में आ रहा है ना? झूठे एक एक सवाल को जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है कि ना? 2 बार, है कि ना? 3 बार, मतलब जो भी हो, जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अपने से नहीं बनेगा। ये नहीं कि यहाँ उतार लिया घर में जाकर सो गए, तो अच्छे सीखिएगा तब आप लोग, है कि नहीं? इसलिए घर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, इसको लिखिए तब। अगला जो सवाल है ना, उसमें अगर आप देखें तो उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र किया गया है, और उसके बारे में आप यहाँ जान जाएंगे तो उसको बनाने में आसानी होगी, है कि नहीं? तो देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। और ये जो सिंबल है ये है 90 डिग्री का। या तो ऐसा सिंबल रहेगा या इसमें लिख देगा 90 डिग्री, है कि ना? दोनों में से एक बात यहाँ रहेगा। या तो ऐसा, मतलब जहाँ भी ऐसा दिखे आप समझिए 90 डिग्री, है कि ना? या ऐसा भी रह सकता है, ऐसे लिख देगा, ऐसे मतलब फिगर देगा, बना देगा, इसको ऐसे घुमा देगा तो यहाँ लिख देगा 90 डिग्री। 90 डिग्री तो है ही लिखा हुआ। अगर 90 के बदला ये अगर हटा भी दे 90, अगर ऐसा सिंबल अगर दे दे तो समझ जाइएगा कि ये 90 डिग्री ही है कि ना? इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बार समझिए यहाँ ध्यान से, तो 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाला जो भुजा जो होती है, 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाली भुजा जो होती है उसको बोलते हैं कर्ण। उसको बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, है कि ना? इसीलिए इसको H से सूचित किया जाता है, इसलिए इसे H, हाइपो TENUSE, है कि ना? इसको बोलते हैं। हालांकि ये दोनों में उलटफेर होता है, लेकिन अभी जो फिलहाल ऐसा मान लीजिए इसको बेस बोलते हैं। इसको बेस, हिंदी में आधार, हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस। इसीलिए इसे बी से सूचित किया जाता है, स्मॉल बी। इसको बोलते हैं लंब। इसी को ऊंचाई भी हम लोग बोलते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसलिए इसको स्मॉल किससे? पी से सूचित किया जाता। स्मॉल कौन सी? पी से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान रखना, ये दोनों जो है ना थीटा को देखकर अदला बदली इसमें होता है। अभी थीटा के बारे में आपको बताए नहीं है। अभी जो है आप जो फिलहाल ऐसा मान लीजिए कि ये आधार है और ये लंब है कि ना? अगला क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। अगर ये थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा।
ये थीटा को देख कर अगर देखेंगे, इसको देख के ये लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझिए, नीचे वाला आधा, इधर वाला लंब और ये वाला कर्ण। आगे समझ में? इसमें से दो भुजाएं दी हुई रहे तो एक भुजा निकालना रहेगा। हो सकता है कि ये दोनों दिया हुआ रहे और निकालना हो ये वाला, ऐसा हो सकता है ना? या ये दोनों भुजा दिया हुआ रहे तो आपको ये निकालना है, या ये दोनों भुजा दिया हुआ रहे तो आपको ये निकालना है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें दो भुजा अगर दिया हुआ रहे तो एक भुजा आपको निकालना है, एक भुजा आपको निकालना। और वो भुजा जब आप निकालिएगा तो उसका क्या होगा, फॉर्मूला होता है। देखो नंबर 1, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, है कि ना? अगर यहीं से एच इज इक्वल्स टू निकालना है, स्क्वायर में है, इधर आ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। दूसरा अगर ये निकालना होगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ समझ गए बात? और एक और है, अगर आपको बी स्क्वायर निकालना हो तो लिखिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बी बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक चीज ध्यान देंगे, सिर्फ ये निकालेंगे ना तो इसमें जोड़ेंगे दोनों को, और इसमें जो सबसे लंबी भुजा जो होती है ये होती है, इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है हमेशा ये, इससे भी ज्यादा ये होगा, इससे भी ज्यादा ये होगा। तो आप ही बताइए, ज्यादा में से कम को अति करते हैं, घटाते हैं, कि कम में से अधिक को घटाते हैं, ज्यादा में से? तो हमेशा देखिए, अगर ये निकालना होगा तो एच में जो है बी घटा रही, ये नहीं कि बी में एच घटा देना, हमेशा ये ज्यादा होता है कि ना? इसलिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाना, याद रहेगा ना? इसमें देखिए एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटाएंगे, अगर उल्टा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना बात? और इसमें निकालेंगे तो इसमें जोड़ है, तो जोड़ में उल्टा भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं, जोड़ में उल्टा दिक्कत होता है नहीं, लेकिन घटाव में दिक्कत हो सकता है कि ना? इसको उतार लीजिए और इसको मतलब ध्यान में रखिएगा, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छा समझ में आएगा, है कि ना? ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको बना के लाएंगे, याद करके आएंगे और आगे बताएंगे नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क भी दिए थे? एक नंबर हो गया? 2, 3, 4, 4 का 1 तक हम बता दिए ना, आज बताएंगे 4 का 2 आया बनाने आप लोगों को? नहीं, 2 में अगर आप ध्यान देंगे तो समकोण वाला में हम बताए थे ना, समकोण वाला हम बताए थे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे, और पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बताए थे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है कि नहीं? ये सब बताए थे, सबको याद है ना? अब देखिए एक दो फॉर्मूला से हिसाब बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अगर मान लो ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि एगो आपको निकालना है, एगो आपको निकालना है। इसमें 2 भुजाएं है कि ना दिया हुआ रहेगा और एक भुजा को आपको निकालना रहेगा।
या तो ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो ये निकालना है, ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो ये निकालना, ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो ये निकालना है कि ना, आपको ये निकालना। इसमें एक भुजा गायब है ना, गायब, उसको आपको निकालना है। तो एच इसमें क्या है, गायब है कि ना, एच आपको निकालना है। तो हम जानते हैं इसको जो है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी। यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, दो को दिया हुआ, और इसमें H इज इक्वल्स टू हम जो है निकालेंगे, H निकालेंगे, ये नहीं जानते। तो H इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सिर्फ एच लिखेंगे तो स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, हम बताए थे ना, स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हो, पी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू बताइए कितना दिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में है का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बिल दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 6 है, 6 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दीजिए 100 होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट में जब भी रहेगा तो उसको वर्गमूल निकालेंगे। तो अब हाथ गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ऐसे 100 है तो यहाँ निकालेंगे, दोष लगाएंगे तो 2 लगाएंगे तो 25 बार, 5 लगाएंगे तो 5 बार, 5 लगाएंगे तो 1 बार, तो रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना, जोड़ा रहता है तो एगो निकाल लेते हैं। तो ये दोनों में से एक निकलेगा, ये दोनों में से एक निकलेगा, हो गया 2 पंचे 10, समझ में आ रहा है, ये हो गया 10 में हो गया। यहाँ लिख देंगे इसका वर्गमूल 10, 2 गुण ये है सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो 1 सेंटीमीटर भी निकल गया, ये निकल गया आपका h बराबर, h निकाल लिए। अच्छा ये बताइए h निकालने आया, इसी के जगह पर अगर मान लो ये निकालना होगा, p निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे p इज इक्वल्स टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर b निकालना होगा तो लिख देंगे b इज इक्वल्स टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ जाएगा निकालने सबको, तो इसको उतार लीजिए, 1-2 को हम देते हैं बनाने, आप बनाइएगा उसका, है कि ना, 1-2 को बनाने के लिए दे रहे हैं, इसको बनाइए, इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद बनाएंगे P Q R, रोक दो। इसको आप लोग बनाइए, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1 नंबर,
ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। इसको भी बनाइए। इसमें सब भुजा निकालना है। इसमें निकालना है H, इसमें निकालना है B, इसमें निकालना है P, इसमें भी निकालना है P। निकाल लेंगे ना आप लोग? निकालिए। इसमें से कितने लोग से सॉल्व हो गया ये सब? हाथ उठाइए। मैक्सिमम लोग से सॉल्व हो ही गया है ना, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, एक दो बार और देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, ये हो गया समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। अब हम जब बता रहे हैं तो इधर देखो, कि हम बता रहे हैं तो लिख रही है तो दिक्कत हो जाएगा। समकोण के ठीक सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं, और नीचे वाला को B और इसको P। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 नंबर में। देखो 1 नंबर में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? P इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और B इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। H ना निकालना है। H इज इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है कि ना। तो H का हम देखे थे कि एक क्या होता है फॉर्मूला, √/P² प्लस B² होता है। √/, इसका वैल्यू बताइए तो 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। उसके बाद किसका साइन होगा? प्लस B²। B का वैल्यू बताइए कितना है? 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्या दिक्कत भी यहाँ तक में? अब देखो इसका स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके बाद क्या होगा? प्लस 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को तो 16 और 9 कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा है कि ना। अब इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल तो हम बताए ही है कि ना। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ कितना का निकालना है? इसमें 5 निकालेंगे। 5 यहाँ होगा 5 गुना 5, 2 गुण है तो 1 निकलेगा है कि ना। तो इसका निकल जाएगा सिर्फ 5। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, 2 बार है, इसका मतलब 1 निकालेंगे तो ये निकल गया आपका H। तो H समझ में आया? इसमें देखो निकालेंगे। इसमें देखो ये 90 डिग्री ठीक सामने वाला को H बोलेंगे, ऐसे ना बोलेंगे। ये नीचे वाला को B बोलेंगे और इसको P बोलेंगे। ये दोनों में उल्टा पुल्टा होता है कि ना, थीटा को देखकर। लेकिन अभी फिलहाल आप जान जाइए, अभी मतलब है कि ना, अभी रहना दीजिए। अभी इसी को क्या चीज, हाँ हाँ B मान लेना और इसको हाँ। देखो तो H बराबर हो जाएगा कितना? 26 सेंटीमीटर और B बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ P बराबर जो है नहीं जानते है कि ना। तो इसका निकाल लेना, निकाल आएगा। तो इसका भी एक लिखाए थे, क्या लिखाए थे? फॉर्मूला √/H² माइनस B² लिखाए थे बोला। तो √/H ना है, तो H का यहाँ बताइए तो कितना था वैल्यू? 26। तो 26 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। B का वैल्यू कितना? 10। यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ लिखेंगे। अब बताइए
इसका स्क्वायर निकालना है ना। तो जब तक आपको स्क्वायर याद होगा न फास्ट नहीं बनेगा, इसलिए आपको कुछ कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए। इसका जो है 26 का स्क्वायर निकालेंगे 676, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर बताइए तो 10 का स्क्वायर 100, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो नीचे दिख रहा है सबको, हाँ, अब ये दोनों को क्या करना, घटा देना है। तो यहाँ हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आ गया 576, 576 है तो इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। ऐसे निकालने आएगा। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16। 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12। 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36। 2 से लगाएंगे 2 9 18। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। ये दोनों में से एगो निकलेगा 2, ये दोनों में से एक निकलेगा, ये दोनों में से एक निकलेगा, और ये दोनों में से एक निकलेगा। यही हो जाएगा इसका वर्गमूल, है कि ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, एगो सेंटीमीटर निकलेगा। तो बताइए मान निकालने आ गया सबको? मान निकालने आ गया सबको? ये जो निकालते हैं वर्गमूल आया निकालने सबको, यानी गुणनखंड इसको बताया। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल है ये भी एक प्रकार से क्या है, वर्गमूल ही है, लेकिन ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से। समझ में आया ना? हाँ ठीक है। इसको भी बता दें कि रहने दें? समझ में आ गया? तो ठीक है, 2 सवाल और देते हैं, बनाइए तो। देखो ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। इसको आप अभी बनाइए दोनों को, है कि ना? अभी बनाइए तो।